Hello everyone, a very good morning. So today is Saturday and we are about to discuss the coming week, what is going to happen और कल तक क्या हुआ मार्केट में उस पे एक छोटा सा हम नजर करें पिछले दिनों। तो ये कहानी शुरू हुई थी 1 तारीख से, 1 फरवरी से, जब हमारा बजट आया था। बजट के वक्त मैंने कुछ मेरे व्यूज प्रेजेंट किए थे, उसमें ये था कि बजट है तो कोई भी वन साइड ट्रेड ना लेकर आप जो है कॉल और पुट दोनों एक साथ आप लें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने भी जो है वैसा ही कुछ किया था। कॉल और पुट हमने दोनों ही चीज को लिया हुआ था। एंड पहले जब बजट आया था संडे को और जो डिप लगाई थी वहां पे हमने पुट को बुक किया था, और जब 2 दिन बाद हमारी ट्रेड डील की बात आई थी और उस वक्त मार्केट ने जो है 1400 पॉइंट का जो गैप अप ओपन किया था उसमें हमारे कॉल बुक हुए थे। वो दिनों उन वो 2-3 दिन के बाद में पूरा महीना ही मार्केट जो है साइडवेज रहा। ठीक है, साइडवेज रहा इन अ रेंज ऑफ 1000 पॉइंट। लेकिन वो जो रेंज के जो एंड्स थे ना वहां तक मार्केट नहीं गया। ठीक है, रेंज का एंड क्या था, जो उसने 26,344 का जो 341 का जो हाई बनाया ट्रेड डील वाले दिन, और 24,570 का लो बनाया था बजट वाले दिन। ठीक है, फिर उसके इर्द गिर्द वो नहीं गया। वो बाद में 25,500 से लेके 25,800, ये 300-400 पॉइंट के रेंज में वो उसने पूरा ये महीना ही बिताया। और कल 25,150 के आसपास उसने अपनी लो को टेस्ट किया। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि जो गैप रह गया था 25,100 पे, वो कहीं ना कहीं फिल होता हुआ कल नजर आया। पूरी तरह से तो नहीं हुआ है, थोड़े बहुत पॉइंट्स और बाकी है। तो होपफुली देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। निफ्टी का करेक्शन मेरे हिसाब से पूरा हो हो चुका है, ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा लग रहा है फिलहाल। लेकिन बैंक निफ्टी का अभी तक करेक्शन पेंडिंग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी बैंक निफ्टी का करेक्शन अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि वो अभी तक करेक्शन शुरू भी नहीं हुआ है। हाँ, गिरावट आई है 1200 पॉइंट ऊपर से, सॉरी 1300 पॉइंट जो है, जो हाई बनाई थी वहां से बैंक निफ्टी नीचे लुढ़का है। लेकिन अगर आप उसका गैप देखो तो गैप अभी करंट लेवल से काफी दूर है। जो भी करंट सीएमपी है ना वहां से गैप जो है ना बैंक निफ्टी का, वो काफी दूर है। वो कम से कम 1800 पॉइंट का है अभी भी। करंट जो कल बैंक निफ्टी जहां पे बंद हुआ वहां पे। तो अब मंडे के लिए क्या, अब कल भी मार्केट ने जो रेडनेस दिखाई, ये ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे व्यू में मैंने मेंशन किया हुआ था कि भाई मुझे फ्राइडे को एक रेड डे लग रहा है। तो वो हिसाब से जो है काम करना चाहिए। तो वैसा तो मतलब कल होता सबने देखा है। हालांकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, ये मैं बता दूं, और यही बात अभी मेरे हर वीडियो पे बताई जाएगी। ये बात आपको भी पता होनी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन, पर्टेनिंग टू माय डिपेंडिंग ऑन माय व्यूज। मैं यहाँ पे किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप मेरे कहने पे ये लीजिए वो लीजिए, जी नहीं। ये मैं यहाँ पे जो कुछ भी बोल रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ माई व्यू कि भाई मुझे मार्केट के बारे में फिलहाल क्या लग रहा है। ठीक है, कोई भी मेरे व्यू पे या मेरी कही हुई बात पे कोई भी ट्रेड लेता है तो भाई वो उनका खुद का रिस्क होगा। और जो भी मैं यहाँ पे मेरे ट्रेड्स वगैरह जो भी है, ट्रेडिंग आइडियाज जो भी है, वो मैं शेयर करता हूँ। वो कितने सक्सेसफुल है कितने नहीं है, वो देखने वाले को अगर लगे कि भाई मेरे में कुछ पोटेंशियल जैसा है और आप अगर ज्वाइन करें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू कैन ज्वाइन, देन डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो भी हमारे पास परफॉर्मेंस रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा वही रहे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पोटेंशियल लगे मेरे में,
और आपको ज्वाइन करने का मन करे तो बेशक आप मुझे व्हाट्सएप करें 9082503553। मैंने कहा था कि जो है मैं 1 तारीख से जो है न्यू चार्जेस मतलब अ, लागू होंगे, लेकिन इसमें मैंने कुछ तब्दीलियां की है। जो भी न्यू रेट्स होंगे अब मैं वो पब्लिकली डिस्क्लोज ना करके सिर्फ उन लोगों को डिस्क्लोज करूंगा जो एक्चुअली में मुझसे ज्वाइन करना मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, और मेरा व्यू कितना सही पड़ता है कितना नहीं वो सब कुछ वीडियो आप देख ही रहे हो। तो आंख नाक कान खुले रख के आप वीडियो सुनिएगा, ताकि आपको भी डिसीजन लेने में सही रहे कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो हाँ, बाकी जो रेट बढ़ेंगे वो मैंने अब तक के वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला है। देखिए, मैं कोई लालची आदमी तो हूं नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं, कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी सर्विसेज 2-2 3-3 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैं उनको मैसेजेस दे रहा हूँ। वाई? बिकॉज मार्केट के लॉसेस क्या होते हैं वो मुझे पता है। आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू ऑल दिस थिंग्स। लेकिन फिर एक वक्त आया कि मुझे यही लगा कि मुझे खुद को ही अभी तैरना सीखना पड़ेगा। जो कि हालांकि मैं तैरना तो बहुत पहले से जानता ही था, लेकिन जब मैं पर्सनल लेवल पे वो सारे लॉसेस फेस कर रहा था, पुरानी बात है, तो मेरा भी मतलब मनोबल बहुत हद तक कभी टूटता कभी बनता। मेरी भी रातों की नींदें हराम होती, मेरी सेहत खराब होती। तो ये सबसे मैं गुजर चुका हूं। और अगर मेरे एक छोटे से हेल्प से अगर किसी को कुछ फायदा होता है, किसी को कुछ यू नो कुछ बेनिफिट होता है, तो मेरी यही कोशिश रहती है, और अभी तक भी मेरी यही कोशिश रही है। लेकिन जहां कहते हैं ना कि अगर अगर रोशनी होती है तो काला साया भी आपका पीछा छोड़ता नहीं है। और ये हर एक के लाइफ का एक बहुत ही डरावना फेज होता है कि अगर आप कुछ किसी का बुरा कर रहे हो तो सबको अच्छा लगेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप जब किसी का भला सोचते हो, किसी का अच्छा सोचते हो, तो आप बहुत बड़े गुनहगार हो। ठीक है। दूसरे देशों में क्या नियम है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे देश का तो यही नियम है। आप यहाँ पे किसी के लिए अच्छा या किसी की भलाई सोचेंगे या करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे बड़ा गुनहगार और कोई नहीं है। लेकिन देखिए, असली फैसला तो वो करेगा ना, ऊपर बैठा जो भी है, जो भी नाम ले लो। असली असली कर्म का जो भी खाता है वो तो उसी के पास खुलेगा। इंसान चाहे किसी को भगवान कहे किसी को शैतान कहे, लेकिन वो असल में क्या है उसका फैसला तो वो कुदरत ही करेगी। तो मैं यहाँ पे कोई ये डंका नहीं बजा रहा हूं कि भाई मैं ही मतलब ग्रेट हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और ना मैंने कभी इस बात का ढिंडोरा पीटा है। मैं कल भी यही कह रहा था कि एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर एनी ऑफ द ट्रेडर, चाहे वो आज का नया नवेला ट्रेडर हो या 10 साल 20 साल 50 साल पुराना ट्रेडर ही क्यों ना हो। जो ये मार्केट को नस नस से जानता है, वो अपने आप को कभी भी मार्केट का गुरु नहीं मानेगा। वो यही कहेगा कि मार्केट इज अ गुरु, और मैं एवरी डे मार्केट से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और यही सारी नॉलेज को इतने सालों की इकट्ठा करके जो मेरी समझ में आता है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने कभी किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं की है कि आप मेरे कहने पे ट्रेड लीजिए मत लीजिए। जो भी है भैया, देखो, अगर आप ले रहे हो तो आपके रिस्क पे लीजिएगा, क्योंकि लॉस भी आपका होगा प्रॉफिट भी आपका होगा। यहां तक कि मेरा हमेशा हर वीडियो पे यही कहना होता है कि अगर आज की मार्केट को टैकल करना है तो जितना कम पोजीशन आप रखेंगे उतना आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं किसी भी ब्रोकिंग फर्म से या किसी भी कंपनी से, जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनी हो या जो भी हो, ऐसा मैं किसी के साथ भी जुड़ा हुआ नहीं हूं। आई एम अ इंडिविजुअल पर्सन। मैं चार्ट देखकर ही मुझे जो लगता है कि भाई मंदी लग रही है या तेजी लग रही है, अच्छा पीसीआर ऐसा हो गया वैसा, ये सब कुछ जो मुझे आता है, मेरा गुरु मेरा ज्ञान है जो मैंने अब तक बटोरा है। तो मेरा ज्ञान मुझे जो बताता है मैं वही यहाँ पे आके आपको बताता हूँ। ठीक है। अब आपको लगे कि भाई इसमें कुछ बात है, कुछ क्षमता है, और हम इससे जुड़ सकते हैं या हमें 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 ज्वाइन करना चाहिए, तो आप व्हाट्सएप करें। आप
आपके जो भी रेट्स होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही डिस्क्लोज करूंगा। हाँ, बाकी जो पुराने रेट्स थे उस पे अगर आप आज एनरोल करते हैं तो आप वही रेट पे एनरोल कर सकते हैं। अगर आप आज नहीं कर पाते किसी कारण से और कल करेंगे तो कल जो है नए रेट्स लगेंगे। और वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे इतना आप समझ लीजिए, जो अभी के रेट्स है ना उसी के इर्द गिर्द नए रेट होंगे। मुझे कोई किसी का बटवा मारने की ख्वाहिश नहीं है कि भाई सब कुछ मैं ही ले लूं और आप, जो भी मेरा टाइम लगेगा जो भी मेरी मेहनत लगेगी ये उसी का मुआवजा है। ठीक है, तो यही बात है। तो जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे वही मुझे व्हाट्सएप करे। और इतना भी है कि जब जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, आप भले एक बार छोड़ के चले भी जाएंगे लेकिन भैया मेरी तरफ से ये एसोसिएशन हमेशा के लिए रहेगा। और मैं ये भी आपको दावे से कहता हूं, अगर आप एक टेम्पररी प्लान में भी आओगे जैसे कि साल भर के या ऐसे, बहुत ही कम जन होंगे जिन्होंने शायद कंटिन्यू ना किया हो। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव एनरोल्ड फॉर लाइफ टाइम ऑल्सो आफ्टर द कंप्लीशन और ड्यूरिंग देयर टेम्पररी पीरियड, एक साल का या 6 महीने का, जो कि अभी तो 6 महीने का कुछ नहीं है। तो जो भी होगा मैं आपको व्हाट्सएप पे उसके चार्जेस बताऊंगा। ठीक है, पब्लिकली आई वोंट बी डिस्क्लोजिंग एनी ऑफ द चार्जेस। जो पुराने चार्जेस थे वो आज तक की है, 28 तारीख फरवरी तक। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे आज पुराने रेट पे कर सकते हैं। कल से जो भी रेट होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही बताऊंगा। और ख्याल रखें, अगर आप जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे तो ही व्हाट्सएप करें। ठीक है, जो भी रेट होंगे वो अभी के रेट के इर्द गिर्द ही होने वाले हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं 10,000 ले रहा हूं तो नया रेट सीधा 50,000। जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जितना छोटा हो सकेगा भैया, लाइफ को बहुत ही मामूली तरीके से ही जीना है। ठीक है, कोई अंबानी अंबानी बनने का शौक नहीं है। ठीक है, मेरे द्वारा किसी को भी दो पैसे का फायदा होता है और उनको मार्केट के बारे में कुछ जानने समझने सीखने मिलता है, तो यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट। तो मार्केट का जैसे मैंने अभी बताया, इनफैक्ट कल मेरे कुछ दोस्तों का भी मतलब कहना था कि हम सबको यही लग रहा था कि तेजी तेजी है, सिर्फ तू ही जो है मंदी की बात कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी तेजी को बरकरार रखा लेकिन मंदी के सौदे ले लिए, यानी कि हेज कर लिया। तो दे गॉट सेव। तो अभी क्या लग रहा है, देखिए, जहां तक मैं समझता हूं निफ्टी का करेक्शन मेरे ख्याल से हो चुका है। अगर नीचे गया भी तो यहाँ करंट लेवल से 200-300 पॉइंट और गया तो गया, ज्यादा से ज्यादा। बैंक निफ्टी में करेक्शन पेंडिंग है, आईटी का करेक्शन भी हो चुका है। तो आईटी विल सपोर्ट द मार्केट और बैंक निफ्टी विल प्रेशराइज द मार्केट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में मुझे लगता है कि एक हफ्ते के लिए निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी में आप कुछ मत करें। और क्योंकि कल हमने बैंक निफ्टी में भी जो है एक लेवल आया था और मैंने यही कहा था कि निकल जाइएगा, जो भी है एक बार बुक कर लो। अब ज्यादा इसमें मगजमारी करके कोई मतलब नहीं है, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक हम करेंगे। तो फिलहाल तो वही है। तो इंडेक्स मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करो। इंडेक्स अवॉइड करेंगे तो आपको संभलने का थोड़ा मौका मिलेगा। अदरवाइज आप यूं ही मतलब फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है अभी मार्केट में, भले 2-4 दिन ट्रेड ना करो तो वो ज्यादा बेटर इंडेक्स में। लेकिन स्टॉक्स में मेनी ऑफ द स्टॉक्स हैव रिच्ड टू देयर बॉटम। इनफैक्ट बॉटम का भी बॉटम आ चुका है। तो उसमें आप जो है पोजीशन बना सकते हैं। यही सब कुछ है। तो ये सब तो मैं ऑलरेडी मतलब बता ही चुका हूँ। और जैसे जैसे मार्केट लेवल्स दिखाएगा वो हिसाब से आई आई ट्राई टू गाइड कि भाई व्हाट टू बी डन। तो चलिए एक बार मार्केट पे चलते हैं। कल डाउ कुछ एक समय पे 800 800 850 पॉइंट डाउन हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद हमारी गिफ्ट निफ्टी जो है वो कुछ 55 पॉइंट्स प्लस में बता रही है। रीजन भी, जो कल हमारे जीडीपी डेटा आए थे और मार्केट आर ऑल्सो ओवरसोल्ड।
उसका पीसीआर अगर आप देखो तो इट इज एट 0.46, ये निफ्टी का पीसीआर है 2 तारीख का। ये 2 तारीख को इतना मैटर नहीं करेगा ये पीसीआर, लेकिन 10 तारीख वाला मैटर कर सकता है वेडनेसडे से, जो जो अभी है फिलहाल 0.55। पॉसिबल है कि 50-100 पॉइंट प्लस खुल के मार्केट जो है फिर से नेगेटिव हो जाए। पॉसिबल है, बिकॉज बैंक बैंक निफ्टी प्रेशर करेगा मार्केट को, करना चाहिए मेरे हिसाब से, बैंक निफ्टी प्रेशर करना चाहिए। तो निफ्टी के लिए लेवल कौन सा बनता है डाउन साइड का, जहां पे वो उस लेवल को टेस्ट करे। ठीक है, ये ये लेवल बनता है, ये आता है 25,100। अब 25,100 से लेके 25,050 ये एक लेवल बनता है। एंड अगर ये लेवल आता है यहां से, जो 100-125 पॉइंट दूर है मेरे ख्याल से, लेकिन बैंक निफ्टी उस वक्त कितना नीचे होता है वो देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के लिए दो लेवल फिलहाल निकल के आ रहे हैं। एक तो वो गैप वाला लेवल, एक ये गैप गैप वाला लेवल आ रहा है। दूसरा मेरे ख्याल से एक ये लेवल आ सकता है, यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी को। अरे अच्छा, वो मैंने ओपन नहीं किया है, चलिए ओपन कर ही लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए सीधा यही यही लेवल आता है 58,900 का, एज पर द चार्ट। यही बात है ना, 58,900 का ही लेवल है। 59 से या 59,000 पकड़ो। अगर 59,000 भी अगर पकड़े तो यहाँ से करीब करीब 1,500 पॉइंट, या 1,500 पॉइंट का फिलहाल डाउन साइड का रिस्क है बैंक निफ्टी में। और वो तो होना ही है, बिकॉज एसबीआई हुआ, ये सब कुछ सभी कुछ जो है अभी भी मतलब ऊपरी लेवल पर ही है। तो उसको जो है हमने एचडीएफसी से वी हैव हेज दी पोजीशन। अब देखते हैं किस तरह से कैसे करें क्या करें। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखो, इट इज 55 पॉइंट प्लस, एंड साढ़े सवा 600 पॉइंट जो है ये टूटा है डाउ। एफआईआई फिगर्स क्या बोलते हैं? एफआईआई 7,314 करोड़ का सेलिंग है और 11,900 करोड़ का बाइंग है डीआईआई का। उसके बावजूद मार्केट कल 250 पॉइंट गिर रहा है, क्योंकि चलो 12,000 और 7,500, 4,500 करोड़ ऐड हुए हैं मार्केट में। अगर आप 12,000 जो डीआईआई का बाइंग है, उसके सामने 7,500 करोड़ का सेलिंग आ रहा है एफआईआई से, तो ऑल टुगेदर 4,500 करोड़ तो आए ही है मार्केट में। उसके बावजूद मार्केट 250 पॉइंट माइनस में बंद कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या गल मथल है पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये डेटा खाली देखने के लिए ही है। इसके ऊपर रिलाय करके कुछ वर्क मत करिएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी को फिलहाल अवॉइड करें। हाँ, अगर कोई लेवल मिलता है तो आप आपके हिसाब से पोजीशन लें तो अलग बात है। अदरवाइज यही होगा कि आईटी खींचेगा और बैंक निफ्टी गिराएगा, और निफ्टी की सैंडविच बनेगी। तो डोंट गो फॉर दैट। इंस्टेड गो फॉर सम गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो काफी ओवरसोल्ड हो। उसमें आप जो है थोड़ी बहुत पोजीशन लेके उसको एक्यूमुलेट कर कर सकते हैं, या फिर मार्च के या फिर अप्रैल के आप उसमें कॉल्स ले सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जितना लंबा कॉल लेंगे ना, जितना मतलब लंबे समय का कॉल लेंगे, समय लंबा रखिए, स्ट्राइक रेट नजदीक का रखिए, तो वो आपके प्रीमियम को बहुत हद तक बचाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, देखो, आम आदमी के लिए यहाँ पे कोई बचाव सुरक्षा नहीं है। जेन स्ट्रीट अब तक इतना लूट गया इंडियन पब्लिक को।
क्या किया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा उनपे कुछ समय का बैन लगाया, दैट्स इट। लेकिन आज भी जेन स्ट्रीट काम तो कर ही रहा है। पता है आपको हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप अगर एक छोटा सा मामूली सा लोन लेंगे, 2 लाख का, 5 लाख का पर्सनल लोन लीजिए, आपके नौकरी के बेस पे आपने लिया, धंधे के बेस पे आपने लिया, आपने फैमिली की हैप्पीनेस के लिए लिया कि चलो भाई घर में शादी है, या गाड़ी लेनी है, या फलाना ढिमकाना, कहीं पिकनिक पे जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, खुद की सहूलत के लिए लिया। और किसी कारण से आपकी जिंदगी में बवाल हो गया, आपकी नौकरी छूट गई, आपका धंधा चौपट हो गया, आप किसी कारण से बैंक का लोन भर नहीं पाए, जबकि आपने 2 साल 2.5 साल आपने ईएमआई वगैरह सब कुछ सही पे भरा, जब आपका काम सब सही चल रहा था, पर कुछ दिक्कतें आई, हमारे ही लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे। जबकि उन्हीं वही सारी बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपति बड़ी बड़ी लोन पास करा के देश छोड़ के भाग जाते हैं, और एक मामूली 1 रुपया भी वहां से लाने की बात नहीं होती। ऐशो आराम में जी रहे वो लोग, सब लोग यहाँ पे, और हम हमारे ही देश में जो है डर डर के जी रहे हैं। नहीं नहीं, एक बात है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी का माहौल ऐसा हो गया है। जरूरत है यहाँ पे हर किसी को उस इंसान की मदद करने की जो किसी कारण से तकलीफ में आया है। किसी कारण से अगर वो तकलीफ में आया है भाई, शरीफ घर का है, अच्छा खासा कमा रहा था, कुछ डिस्क्रिपेंसी हो गई, वो नहीं भर पा रहा है, तो क्या करे? लेकिन भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी ये सिर्फ इसी देश का नियम है या और भी किसी देश में है ये तो नहीं पता, पर फिलहाल की तो जो लॉ है वो यही है, यही यही कानून है। तो ऐसे में मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचो, या किसी को मदद करने की सोचो, तो आप बहुत बड़े गुनहगार यहाँ पे साबित किए जाते हो। आप सड़क पे गाड़ी भी चलाओगे, संभल के चलाओगे, तो 50 नियम आपके लिए खड़े हो जाएंगे। फुल स्पीड में भगाओ एकदम, कोई नियम नहीं है आपके लिए। यही सब कुछ है। सो वी आर इनटू, हम एक ऐसी ऐसी मार्केट में है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट ट्रस्ट फैक्टर ही काम करेगा। हम किसी भी कंपनी के, आप इंफोसिस के, फॉर एग्जांपल इंफोसिस की बात करो, ठीक है, क्या आप उसके सीईओ को जानते हो पर्सनली? टाटा स्टील के बारे में बात करो, हमने सिर्फ रतन टाटा जी का नाम सुना है, क्या आप कभी मिले हो उनसे? उनकी क्या प्लानिंग है, जो कि अभी तो है ही नहीं। सिर्फ ट्रस्ट है ना, सिर्फ एक गुडविल है। तो डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे किसी के ऊपर नहीं करनी चाहिए, खासकर मार्केट। कोई स्टॉक को आप फेवरेट स्टॉक तब मान सकते हो जब आपको उसकी मूवमेंट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आ जावे, क्या भाई ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा। अब क्योंकि मार्केट, अब हमारी निफ्टी को ले लो, अब वो रेंज में है, तो वी नो कि भाई ये लेवल इसका बॉटम है, ये लेवल इसका टॉप है, ये इसी रेंज में टाइम पास करेगा। कभी अगर उसने वो रेंज को ब्रेक कर दिया, तो सारे लेवल्स हमारे दिमाग से गुल हो जाएंगे कि अब क्या। मानिए फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने 26,500 क्रॉस कर दिया, तो सारे लेवल गुल हो गए। अगर मानिए 24,500 तोड़ दिया, तो सारे लेवल गुल हो जाएंगे। फिलहाल जब तक ये इस दायरे में है, तब तक हमें पता है कि इसको इसको कैसे खेलना चाहिए। अगर उसने दायरा तोड़ दिया, तो यही सब कुछ है। वी क्या वी हम यहाँ पे किसी भी चीज पे रिलाय नहीं कर सकते कि हाँ भाई मार्केट यही है, ऐसा ही चलेगा, वैसा ही चलेगा। ठीक है। अब कल तक जो जिन्होंने भी अच्छा खासा पैसा बनाया, भले मेरा ना सुन के किसी और का सुन के अपने ही बुद्धि से बनाया, चलो, अभी आप वही थियरी एवरी टाइम तो यूज नहीं कर सकते ना। अब जैसे कि मानिए मैंने थर्सडे के दिन, फॉर एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने थर्सडे के दिन कहा था कि भाई फ्राइडे को मुझे लग रहा है कि रेड डे होगा। अब किसी ने ये बात पे फ्राइडे के दिन अच्छी खासी पोजीशन पुट की ले ली फॉर एग्जांपल, और उसको एक 25-50 हजार का प्रॉफिट हो गया। अब क्या हमेशा वो थियरी काम करेगी?
क्या, चलो 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 बोला है तो मैं पुट ले लेता हूँ, 50 लॉट ले लेता हूँ, 10 लॉट ले लेता हूँ, प्रॉफिट हो जाएगा। हमेशा तो वो थियरी काम नहीं करती ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, रुक जाइए, थोड़ा वो प्रॉफिट को अपनी लाइफ में सेटल होने दीजिए। ऐसा नहीं कि चलो भाई प्रॉफिट हो रहा है मतलब मेरे सितारे तो सही है, फटाफट फटाफट अभी मैं और ये ले लिया वो ले लिया, ऐसा ऐसा मत करिए। डोंट गेट इनटू एक्साइटमेंट। ये कोई एक्साइटमेंट की चीज नहीं है। ये मार्केट करेगा एक्साइटमेंट आपके अंदर। ये जाल बिछाएगा कि भाई आप मार्केट से इतना पैसा लेके निकले हो, तो वही पैसा सूद समेत वो वापस छीनने का भी पैंतरे अपनाएगा। प्रॉफिट आ गया ना, दुकान बंद कर दो। भले उस वक्त आप मार्केट वगैरह कुछ देखो ही मत। वो प्रॉफिट के पैसे को पहले अपने लाइफ में सेटल होने दो, उसके बाद आप देखो। और उसी तरह से, अगर मानिए किसी दिन आपको 10-20 हजार का लॉस हो जाता है, लॉस हो गया, चुपचाप बैठो, कुछ मत करो, उसको रिकवर करने के लिए उस वक्त मत कूदो। वो लॉस को अपनी लाइफ में सेटल होने दो। रिकवर सब कुछ होता है, बस करने करने को आना चाहिए। तो यहां पर भी मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि लॉस होगा ही नहीं, भाई मार्केट है। लेकिन जितनी कोशिश हो सकेगी मैं पूरी करूंगा कि भाई अगर कुछ ऐसा लॉस वगैरह हो भी जाता है तो हम उसको रिकवर कैसे करें। ठीक है। तो दिस इज एवरीथिंग ऑल अबाउट ऑल दिस थिंग। तो देखिए, फिलहाल मार्केट के लिए मेरा व्यू, निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है। मतलब निफ्टी विल बी फ्लैट आई बिलीव। एक एक 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे करे, किया तो किया। बैंक निफ्टी के लिए व्यू अभी भी नेगेटिव है। आईटी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। और मैं यही रेकमेंड करूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इंडेक्स को फिलहाल मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी निकल जाने दीजिए। वेडनेसडे थर्सडे को इंडेक्स के बारे में सोचिएगा। मंडे को तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, बिकॉज वैसे भी होली है। पॉसिबल है कि ग्रीन में खुल के रेड में बंद करे, या रेड में खुल के ग्रीन में बंद करे, या ग्रीन में खुले रेड हो जावे फिर वापस ग्रीन हो जावे। ये दो कलर आपको मंडे देखने मिल सकते हैं, ऐसा मुझे फिलहाल लग रहा है। तो लेट्स सी, मंडे को बात करेंगे इसके बारे में। और जो लोग भी मुझ में पोटेंशियल देखकर मुझसे ज्वाइन होना चाहे तो व्हाट्सएप करें 9082503553। कैसे क्या ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में आपको व्हाट्सएप पे मैं मैसेज पे आपको बताऊंगा। और जो भी चार्जेस होंगे वो अभी के चार्जेस के इर्द गिर्द ही होंगे। कोई बड़ा कोई बड़ा ये नहीं चाहिए, खजाना नहीं चाहिए आपसे। जो भी मेरा टाइम लगेगा, जो भी मेरी बुद्धि लगेगी, उसी का ये मुआवजा है और कुछ नहीं है। तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर वो हिसाब से विल मीट ऑन मंडे मॉर्निंग। ठीक है। कल अगर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा वगैरह आ गया या कुछ ऐसी न्यूज आती है, तो उसके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो हम मिलेंगे, नहीं तो फिर विल मीट ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल, सी यू ऑल ऑन मंडे।